पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 भाषा पढ़ाया था, जिसमें आपने भाषा, उसके प्रकार तथा राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा। आइए आज हम उसको पुनः दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, भाषा जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे फ़ोन से आपस में बातें करना या एक दूसरे से सामान्य ऐसे भी जब बातचीत करते हैं तो उसे भी मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लिखकर। कभी कभी हम अपनी बात बिना बोले लिखे इशारों में करते हैं। यह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे रेलवे के गार्ड द्वारा गाड़ी को झंडी दिखाकर रुकने व चलने का इशारा है। राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी, केरल में मलयालम। अब राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लिपि पढ़ेंगे। इसके आगे लिपि देखिए। प्रत्येक भाषा की मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए। ये निश्चित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक व समझिए। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। भाषा, लिपि और उदाहरण। देवनागरी, रोमन, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, फारसी। ऊपर दिए गए उदाहरणों में मैं भारतीय हूँ को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। ठीक है। लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का प्रयोग हुआ है। यही वर्ण चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं भारतीय हूँ। ठीक है। तो देवनागरी लिपि में क्या आता है, जैसे आप स्वर और व्यंजन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो चिन्ह देवनागरी लिपि है। रोमन अंग्रेजी में आता है, यानी अल्फ़ाबेट आप पढ़े हैं तो वो एक चिन्ह है ना। इसी प्रकार संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में भी जो चिन्ह बने हैं उसी का प्रयोग हम करते हैं। यही वर्ण और चिन्ह क्या है, लिपि कहलाते हैं। अभ्यास कार्य करेंगे अब। आपकी बुक में पाठ 1 में अभ्यास कार्य जो दिया हुआ है वो उसके आगे का जो पिछली बार कराया था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न है पहले, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी आपने पढ़ा। दूसरा, सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क, भाषा 2 प्रकार की होती है। क्या होगा? सही। ख, भाषा द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। क्या होना चाहिए? सही। ग देखिए, किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बच्चों, भाषा को लिखने का यहाँ पे दिया हुआ है, बल्कि हमने क्या पढ़ा है, चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ ये गलत होगा। हमारी राष्ट्रभाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। और आपको पता हो गया कि हमारी राष्ट्रभाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। इसलिए ये भी घ भी गलत होगा। ठीक। तीसरा देखिए, खाली जगह भरिए। क, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा कहलाती है। डैश में क्या भरेंगे? कौन सी? जब बोलकर करते हैं तो कौन सी भाषा होती है?
मौखिक, तो यहाँ क्या बोलेंगे? मौखिक। ख, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? क्या की जगह क्या होना चाहिए? रोमन है, ठीक है। ग, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डैश में पंजाबी। डैश, सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी सितंबर को आपने पढ़ा था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। पहले चित्र में देखिए, एक बालिका लिख रही है, ठीक है। तो इसमें लिखने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। दूसरे में दादी कुछ बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं, ठीक है। तो इसमें बोलकर सुना रही हैं, तो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। तीसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो इसमें लिख कर, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रही हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? लिखित भाषा। और नेक्स्ट में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कैसे कर रहे हैं? बोल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मौखिक भाषा होगा। नीचे दी गई भाषाओं की लिपि लिखिए। पांचवा देखिए, भाषा और लिपि है, ठीक है। तो हिंदी की क्या होनी चाहिए? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन। संस्कृत की क्या होनी चाहिए? देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी। उर्दू फारसी, ठीक है। 6 में भारत में बोली जाने वाली विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के नाम लिखिए। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ बोली जाने वाली भाषा। क, बिहार, बिहार की क्या होगी? हिंदी। ख, गुजरात, गुजराती। ग, पंजाब की पंजाबी। घ, असम, असमिया। अंग, तमिलनाडु, तमिल। च, केरल की क्या होनी चाहिए? मलयालम, ठीक है। अब आप बच्चों, अभी तक जो भी मैंने अभ्यास कार्य इसमें कराया है, सब आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। नहीं तो अपनी बुक ना हो तो सुलेख की कॉपी में ही तब तक के लिए कर लीजिएगा। एक सुलेख फिर से दे रहे हैं। सुलेख 4, देवनागरी, गुरुमुखी, ध्वनि, हिंदी, संस्कृत। ये आपको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।